हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब इंसर्ट की क्यूरी हमारी हो गई। अब हम सेलेक्ट की क्यूरी को देखते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, डिस्प्ले डॉट php। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डाटाबेस से डाटा फैच करके इस फाइल के थ्रू ब्राउज़र में शो करवाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है। सेम वही जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, MySQLi कनेक्ट ट्यूटोरियल्स। डाटाबेस का नाम है, यूज़र नेम है रूट, पासवर्ड कुछ नहीं है और लोकल होस्ट नेम है। उसके बाद अब हमने क्यूरी टाइप करनी है सेलेक्ट की। मैं क्यूरी बना लेता हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग। स्टैटिक का मतलब है एवरीथिंग। हम यहाँ कॉलम नेम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ तो वो सेलेक्ट करके लाएगा सिर्फ यूज़र नेम। स्टैटिक फ्रॉम, आगे टेबल नेम है हमारे पास यूज़र्स। अच्छा, अब इस क्यूरी को हम डाटाबेस में रन करके देखते हैं। डाटाबेस में आ जाए अपनी ट्यूटोरियल्स की डाटाबेस, इसके अंदर SQL में जाके इसे पेस्ट करके गो करें और ये जितना भी डाटा होगा यूज़र्स के टेबल में वो सारा उठा के ले आएगा। तो ये क्यूरी क्या चलिए, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स। यूज़र्स के टेबल में से जो भी डाटा है सारा डाटा उठा के ले आओ। तो ये क्यूरी रन हो गई। अगर मैं यहाँ कोई कॉलम नेम दे दूँ, स्टैटिक की जगह मैं यहाँ यूज़र नेम दे देता हूँ और अब इसे गो करता हूँ तो देखें कि सिर्फ वो यूज़र्स नेम उठा के लाया है टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे सबका। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स वेयर ID शुड बी इक्वल टू 1, वो रिकॉर्ड उठा के लाना है जिसका ID 1 हो। अगर मैं गो करता हूँ तो अब देखें पहला रिकॉर्ड आ गया जिसका ID 1 है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स वे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू फैसल और डेट इज़ इक्वल टू ये। जो भी हम कंडीशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल क्यूरी है। इसी के आगे आप लगाना चाहें तो कंडीशंस लगा सकते हैं, वेयर वगैरह। पहले इसे रन करते हैं। अच्छा, ये क्यूरी हमने सिर्फ अभी तो ये स्ट्रिंग एक है, एक वेरिएबल के अंदर सेव होगा। अभी इसे रन करना है। रन कैसे करना है, सेम वैसे ही MySQLi क्यूरी, पहला पैरामीटर होगा कनेक्शन, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कनेक्शन की स्पेलिंग सही नहीं लिखा है, और सेकंड पैरामीटर होगा क्यूरी। अब ये क्यूरी रन हो गई। अब हमने डाटा ब्राउज़र में शो करवाना है। वो कैसे करवाना है, इस क्यूरी की जो भी रिज़ल्ट होगा उसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं, सपोज क्यूरी अंडरस्कोर रन। अब हमने एक और फंक्शन लगाना है, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अरे। ये एक फंक्शन होता है जो डाटाबेस से डाटा फैच करने के लिए यूज़ होता है और ये फैच करके उसको एक अरे में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम इस अरे को डिस्प्ले कराएंगे असल में। तो यहाँ पे हमने ये वाला वेरिएबल देना है जो कि क्यूरी रन हो रही है जिस वेरिएबल के अंदर। अब इसके रिज़ल्ट को भी एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लें और अब इसको, ये एक अरे है असल में, अब इसको वार डंप कराते हैं इस अरे को और ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं डिस्प्ले। अब आप देखें डाटाबेस से डाटा आ रहा है, सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है वो जिसका यूज़र नेम फैसल है, ईमेल उसका test@gmail.com है। देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड है, ये लास्ट वाला होगा या फर्स्ट वाला है। फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है फैसल test@gmail.com और पासवर्ड है इसका टेस्ट, पासवर्ड है टेस्ट। तो यानी कि हमारे पास डाटाबेस से डाटा फैच हो रहा है और यहाँ पे एक अरे में शो हो रहा है, लेकिन हमें सारा डाटा चाहिए क्योंकि हमने क्यूरी लगाई है सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम यूज़र्स। तो जो भी डाटा आएगा हमने वो सारा शो करवाना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक रो फैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को एक लूप के अंदर लिख देना। सिर्फ इसे कट करें और यहाँ वाइल लूप लगा दें और इस वाइल लूप के अंदर यहाँ पे वो फंक्शन पूरा टाइप कर दें। अब क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब के ऊपर ये वाइल लूप रन करेगी। तो एक एक करके वो सारा डाटा आता जाएगा और हम उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं उस डाटा का कॉलम नेम यूज़र नेम शो करवाना चाह रहा हूँ और यहाँ BR टैग लगा दें। अब क्या होगा, सब रिकॉर्ड्स का सिर्फ यूज़र नेम शो होता रहेगा BR टैग के साथ। अभी इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, इसे रीलोड करूँगा तो देखें सब यूज़र्स का सिर्फ यूज़र नेम्स आ गया है विद BR टैग्स। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे किसी का ईमेल उठा सकता हूँ, ये सारे कॉलम नेम्स यहाँ पे आएगा। अब
ये कॉलम नेम आ गया, हम कोई भी इसका कॉलम उठा सकते हैं। तो ये सारा डाटा जो है आ रहा है और इस फंक्शन में के थ्रू हम इसे एक अरे में डाल रहे हैं और ये एक एक अरे करके हम यहाँ से अरे में उसकी की दे रहे हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा रहे हैं असल में। तो इस तरीके से हम डाटा उठाते हैं। यहाँ पे आप अगर मैं कंडीशन भी दे दूँ ना तब भी ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो अब एक ईमेल एड्रेस आ रहा है जिसका रिकॉर्ड 1 है, उसका ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और भी कंडीशन लगाना चाहूँ एंड यूज़र नेम इक्वल टू फैसल, एंड लगा देता हूँ। इसका मतलब है जो भी रिकॉर्ड आए उसका यूज़र नेम फैसल होना चाहिए और आईडी 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब मैच होंगी तभी रिकॉर्ड उठ के आएगा डेटाबेस से। फर्स्ट वाले के साथ मैच होती हैं, उसका आईडी 1 है और यूज़र नेम फैसल है, इसलिए आ रहा है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 4, आईडी इज इक्वल टू 4 है लेकिन यूज़र नेम फैसल होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो रिकॉर्ड कोई नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डाटाबेस से रिकॉर्ड उठाते हैं। अब सपोज मैं सारे यूज़र्स जो हैं एक टेबल में शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग के नाम से, उसके अंदर HTML सेव करना शुरू कर देते हैं। टेबल, बस खाली टेबल, इसे कॉपी कर लें और वाइल लूप के बाहर जाके भी इसे पेस्ट और यहाँ डॉट लगा दें, यानी इस वेरिएबल के अंदर हम कंकैटिनेशन करते रहेंगे। और यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे लगा दें tr, इस tr के अंदर 2 TT बना लें। पहले में आएगा यूज़र नेम और इसका यूज़र नेम जो कि डेटाबेस से आ रहा है, $result यूज़र नेम। हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ लेआउट के लिए मैं इसे कर रहा हूँ, वरना तो ये वही चीज़ है जो हमने भी पढ़ी है। अच्छा, ये कंडीशन उड़ा देते हैं और इसे रीलोड करें। तो अच्छा, हमने कंकैटिनेशन तो कर ली, इसे इको तो करवाया नहीं स्ट्रिंग वेरिएबल को, तो स्ट्रिंग वेरिएबल को इको करवा दें और अब ये सारे यूज़र नेम हमें शो हो जाएंगे। अच्छा, ये सेलेक्ट की क्यूरी है। अब इसके साथ ही हम देख लेते हैं डिलीट की क्यूरी। सेलेक्ट की क्यूरी बस इतनी सी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको कमेंट कर दें। अब एक डिलीट की क्यूरी है, डिलीट क्यूरी इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल नेम लिखें यूज़र्स। अगर मैं खाली ये क्यूरी रन करूँगा तो वो यूज़र्स के टेबल में जो कुछ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आगे अगर मैं लिख देता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ वो डिलीट होगा जिसका आईडी 1 है। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। रन कैसे करना है, ये लाइन कॉपी करें, यहाँ पेस्ट और इस क्यूरी का नाम यहाँ पे ये दे दें। कनेक्शन तो ऊपर से सेम आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी तो आप देखें डाटाबेस के अंदर 1 से लेके 9 तक डाटा पड़ा है। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो अब 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये होती है डिलीट की क्यूरी। यहाँ पे मैं एंड डाल के या और डाल के कंडीशंस लगा सकता हूँ, लेकिन डिलीट की क्यूरी ऐसे रन होती है। ये बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है, इसलिए मैंने कहा इसी वीडियो में इसे रैप अप कर देते हैं। ये डिलीट की क्यूरी हो गई। अगली वीडियो में देखते हैं अपडेट की क्यूरी, या फिर चलें इसी वीडियो में देख लेते हैं अपडेट की क्यूरी क्या है। वो भी बहुत सिंपल सी है। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ क्यूरी एक टाइप करते हैं अपडेट, आगे टेबल नेम जो कि यूज़र्स है, आगे लिखना शुरू करते हैं सेट यूज़र नेम इक्वल टू टेस्ट, ये जो भी आप यूज़र नेम अपडेट करवाना चाह रहे हैं। सेम जैसे हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी ना, सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपडेट लगा दें। आगे टेबल नेम फ्रॉम कीवर्ड हट जाएगा, इंसर्ट इनटू कीवर्ड हट जाएगा, वो सब कुछ हट जाएगा। अच्छा, अपडेट यूज़र्स जो कि टेबल नेम है, सेट कॉलम नेम और उसकी वैल्यू वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब ये सिंपल इंग्लिश में भी अगर इसे पढ़े ना तो ये बन रहा है कि अपडेट कर दो उस टेबल को, यूज़र्स टेबल को, और क्या चीज़ अपडेट करनी है, यूज़र नेम अपडेट करना है किसके साथ, टेस्ट के साथ जिसका आईडी 1 है। मगर मैं इस क्यूरी को रन करूँगा ना तो जिसका आईडी, अच्छा 1 वाला तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसे 2 कर देते हैं। जिसका भी आईडी 2 है ना उसका यूज़र नेम जो कुछ भी है वो डिलीट करके उसका यूज़र नेम क्या बना दे, कर दो टेस्ट। तो अब अगर मैं इस क्यूरी को रन करूँ, सेम यही कोड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूरी लिख दें
अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखें यहाँ पे फैसल की जगह टेस्ट लिखा आ जाएगा। अच्छा, ये हमने गलती कर दी, यहाँ ये मिटा दें। अब इसे रीलोड करें, अब यहाँ पे फैसल की जगह टेस्ट अपडेट हो जाएगा, ये देखें। तो ये होती है सिंपल सी अपडेट की क्यूरी। जो भी चीज़ हमने लिखनी अपडेट करनी है वो यहाँ पे देते जाएं कॉमास डाल के। ईमेल इक्वल टू abc@gmail.com। किसकी अपडेट ईमेल होनी चाहिए? जिसका ID 2 है। मैं अगर दोबारा रीलोड करूँगा तो इसका ID हो जाएगा, इसका ID 2 है, इसकी ईमेल हो जाएगी abc@gmail.com। इसे रीलोड करें यहाँ पे आके, तो ये इसकी अपडेट हो गई ईमेल। तो इस तरीके से ये अपडेट की क्वेरी चलती है। और ये ऊपर डिलीट और इंसर्ट की क्वेरी है। हम डेटाबेसेस में जब भी डेटाबेस से हमने फंक्शनैलिटी करनी होती है तो चार चीज़ें करते हैं, जिसे हम कहते हैं CRUD फंक्शनैलिटी। CRUD C फॉर क्रिएट होता है, R फॉर रीड होता है, U फॉर अपडेट होता है और D फॉर डिलीट होता है। तो हमने ये चारों देख ली हैं। क्रिएट में हमने इंसर्ट क्यूरी देखी है, रीड, सेलेक्ट क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और डिलीट की क्यूरी। तो CRUD फंक्शनैलिटी अब हमने कर ली है। डेटाबेस में इंसर्शन, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, ये चारों चीज़ें हमने कर ली हैं। तो डेटाबेस में यही होता है। अगली वीडियो में आपको अगर ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए तो आप खुद डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। और अगली वीडियो में बल्कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।